राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और उसका महात्म्य। तो आइए सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, कौन से देवता की इसमें पूजा होती है तथा विधि क्या है, सो आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस से पूछा था कि हे ब्राह्मण, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा विधि क्या है, सो सब पूरी तरीके से हमें बताएं। लोमस बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। मनुष्यों के अनेक प्रकार के पाप इनके व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन था। अप्सराएं उसमें वास करती थी। हर समय वहाँ बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिला करते थे। गंधर्व कन्याएं उस जगह निशाचरों के साथ विहार करती थी। इंद्र तथा अन्य देवताओं के साथ उस वन में क्रीड़ा करती थी। एक मेघावी नामक मुनि उस वन में तपस्या कर रहे थे, जो शिव भक्त थे। मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए एक दिन वीणा बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। शिव के शत्रु कामदेव भी उस समय शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। उस सुंदर अप्सरा के भ्रुवों को कामदेव ने धनुष बनाया, कटाक्ष का उसकी प्रत्यंचा और उसके नेत्रों को बाण बनाया और कूचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु शिव भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। मेघावी मुनि भी उस समय युवा तथा हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने योगोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान वहाँ शोभित हो रहे थे। कामदेव के वश में की हुई मंजू घोषा ने उस मुनि के समीप धीरे धीरे मधुर वाणी से गाना गाना शुरू किया। मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मेघावी मुनि भी मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर इस प्रकार उनसे आलिंगन करने लगी, जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है। उसके सौंदर्य पर मोहित होकर वह मुनि शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम से वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसे वचन सुन उस अप्सरा से मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, आप मुझे अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय बीता है, कुछ समय और रुको। वह अप्सरा इस पर बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि आपके पास मुझे कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि सोचने लगे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार किया। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 वर्ष 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वे उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली
अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टा, मेरे तप को नाश करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे मुनि, अब क्रोध को त्याग दीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण बतलाएं। विद्वानों ने कहा है कि साधु संगति मुक्ति देने वाला होता है, इसीलिए मेरे तो बहुत वर्ष आपके साथ व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मुनि को तब कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, रे दुष्टा, मेरा तूने बड़ा अहित किया है, फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उनको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन मुनि के पास अपने पापों के पश्चाताप के लिए गए। अपने पुत्र मेघावी को देखकर च्यवन ऋषि बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेघावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उसके छूटने का कोई उपाय आप मुझे बतलाएं। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। उसे विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक उस व्रत को संपन्न करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मेघावी ऋषि ने पिता के वचनों को सुनकर पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके पश्चात इनके समस्त पाप उसके प्रभाव से नष्ट हो गए। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मंजूघोषा अप्सरा भी पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।